गहरी रात थी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़क के किनारे जल रहे स्ट्रीट लाइट्स रह रहकर टिमटिमा रहे थे, मानो किसी अनदेखी ताकत से कांप रहे हों। सुशांत वर्मा, एक नामी क्राइम रिपोर्टर, अपनी कार में अकेले चला जा रहा था। उसे एक गुप्त सूत्र से खबर मिली थी कि शहर के पुराने कब्रिस्तान के पास किसी बड़ी साजिश की बुनियाद रखी जा रही है। सुशांत जब कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। केवल झींगुरों की आवाजें और दूर कहीं किसी उल्लू की डरावनी चीख सुनाई दे रही थी। उसने कार रोकी, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर जाने लगा। अचानक उसे एक साया दिखा, लंबा, काला और उसकी तरफ बढ़ता हुआ। सुशांत ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा। फिर एक कराहने की आवाज आई। सुशांत ने टॉर्च उस ओर घुमाई तो देखा कि जमीन पर एक आदमी पड़ा था। उसके शरीर से खून बह रहा था। जैसे ही उसने झुककर उसकी नब्ज टटोलनी चाही, उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह आखिरी चेतावनी है सुशांत, पीछे हट जाओ वरना। सुशांत ने तेजी से टॉर्च पीछे घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने जेब से फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब। तभी अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक परछाई उसके ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई। तुम यहां नहीं बचोगे। वह आवाज गहरी और भयानक थी। सुशांत की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने जैसे ही दौड़ने की कोशिश की, किसी ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। वह आदमी जो जमीन पर पड़ा था अब उठ चुका था, पर उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वह अब जिंदा इंसान नहीं था। सुशांत चीख भी नहीं पाया। चारों ओर से परछाइयां उस पर झपट पड़ी और अगली सुबह तक उसका कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने जब जांच की तो वहां सिर्फ सुशांत का कैमरा पड़ा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो समझ लो, मैं मर चुका हूं और यह जगह इंसानों के लिए नहीं है।